नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के जो लेंथ है आपके पाम के कंपेरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना, हर काम को प्री प्लान तरीके से करना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, दूरदर्शिता यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो ऐसा कोई फिंगर के बीच में दोष है नहीं। यहाँ पर आपका जब सेकंड और थर्ड फिंगर के बीच में गैप होता है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्शन एवं थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में आप यहाँ सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही, और इंडिपेंडेंट वर्क करना या अपने मन मुताबिक काम करना आपको ज़्यादा पसंद यहाँ पर रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा पुअर, वीक देखने को मिलता है, जिसके कारण स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना, इस प्रकार की गतिविधि देखने को मिलती है। और पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट थोड़ा वीक होता है, जिसके कारण कार्यों में देरी भी देखने को मिलता है। आपको यहाँ खबरदार रहना चाहिए कि एक समय पे एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में ना लें, अदरवाइज़ यहाँ पर आपके काम बिखरना या रुक करके होने लगना प्रारंभ हो जाएगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। फर्स्ट और सेकंड फिंगर एकदम मर्ज है यहाँ पर, जिसके कारण आपका अध्यात्म में रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। इस कारण से तमाम तरह के धर्म ग्रंथ में विश्वास होना, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ना और एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होने लगना, ये भी देखने को मिलता है। और अपने धर्म, कर्म या अपने जाति विरोध में 1% भी बातें आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फिंगर के ऊपर जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं वो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, तो यहाँ पर आड़ी रेखा भी मौजूद है जो रिश्तों में होने वाले थोड़े से अनबन मतभेद को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। लेकिन आपके जो थंब है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो जब थंब का जॉइंट पॉइंट में मांसल कम हो तो इस कंडीशन में चाहे किसी से भी कितना नाराज़ रहें लेकिन बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ भी कर देने वाले रहते और दूसरों का दुख दर्द समझने वाले भी रहते। तो ये फ्लेक्सिबल थंब को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कारण आपका एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी यहाँ पर रहेगा। और यही रीज़न है कि डिसीजंस या प्लानिंग्स के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस कर पाने में सक्षम रहेंगे। पीछे की तरफ जब थंब झुकता है तो ये लविंग, केयरिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में अपनापन आप जैसे जातकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर कट डेवलप्ड है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके अंतर्गत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना बेसिक नेचर में रहता है। फेलेंजेस एंड इंटरनल मास दोनों की स्थिति ठीक है, तो इस कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्टेमिना, एनर्जी आपके अंदर ठीक रहेगा। जो पाम का साइज़ है वो स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। तो मेहनत में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगा और अपने मेहनत पराक्रम के बदौलत जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आपके हथेली में ऊपर में मांसल कम है, तो इस कारण से मैनेजमेंट या अथॉरिटिकल वर्क में परफॉर्मेंस थोड़ा सही नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जब ऊपर का पोर्शन कमज़ोर देखने को मिले या मांसल कम हो और नीचे का पोर्शन अच्छा हो, तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करना जिसमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, सर के ऊपर कोई चढ़ा ना हो, समय की कोई पाबंदी ना हो, तो उन सारे कार्यों में उन्नति, सफलता और संतुष्टि तीनों देखने को मिलता है। तो जब ऊपर का एरिया थोड़ा बहुत भी वीक हो तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। यहाँ पर देखें आपके जुपिटर के क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि सबसे पहले तो पाम के साइज़ के ऊपर देखें तो जब स्क्वायरिश हैंड होता है तो कोई भी काम हाथ में दे दिया जाए तो मना नहीं करते सबसे पहले तो, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप जिससे ज़्यादा तक ज़्यादा लेते हैं। ऊपर पोर्शन थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जोश में अपने ऊपर कभी मत लीजिएगा आगे से। जुपिटर का क्षेत्र जब थोड़ा बहुत भी मांसल कम होता है तो इस कंडीशन में ज्ञान अच्छा होता है, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोग के लिए कर पाने में सक्षम होते हैं। तो जब भी जुपिटर किसी का भी थोड़ा बहुत मांसल कम हो तो ऐसे जातकों को कंसल्टेंसी के माध्यम से बड़ा लाभ मिलता है।
तो यहाँ पर जुपिटर वीक होने के कारण फैमिली लाइफ से भी अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आती है, लेकिन एज अ कंसल्टेंट आप अपने लाइफ में परफेक्ट स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ कर पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ की आड़ू रेखा जो होती है ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को और दयालु किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत दूसरों का दुख दर्द समझना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। धर्म कर्म के मामले में बहुत आगे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जुपिटर को पॉजिटिव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए आगे चल कर के ज़रूरी भी होने वाला रहेगा, क्योंकि जुपिटर वीक होता है तो बच्चों से भी कहीं ना कहीं उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना एक्सपेक्टेशन किया जाता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर फैमिली यानी सांसारिक पारिवारिक दाम्पत्य सुख को रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर ने पोजीशन तो बहुत अच्छी ली है लेकिन थोड़ा वीक है, तो इस कंडीशन में पेट संबंधी भी तकलीफ या परेशानी आती है, तो इसीलिए आपको जुपिटर रेमेडी करने की यहाँ आवश्यकता है। सैटर्न की स्थिति में बात करें तो सैटर्न के ऊपर कोई नेगेटिव साइन नहीं है। सबसे पहली बात तो सैटर्न माउंट अपने आप में नॉर्मल है और यहाँ पर आपकी जो फेट लाइन है ओवरलैप करके आगे जा रही है, यानी बुध और सूर्य और शनि के बीच में। तो ये संतुष्टमय जीवन शैली को दर्शाता है कि जीवन से आपको ज़्यादा शिकायत अंततः नहीं रहेगा, क्योंकि आपका बुढ़ापा जो है कुल मिलाकर के संतुष्टि में और सेवा भाव में जाने वाला रहेगा। आप जो है सेवा इन द सेंस कि सोशल वर्क करेंगे और आपको भी इन रिटर्न फैमिली से जो है सेवा पर्याप्त मिलेगा। आपका जो भाग्य रेखा है जीवन रेखा से प्रारंभ हुआ है, जो एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को दर्शाता है, यानी आप अपने खुद के मेहनत पराक्रम से ही जीवन में आगे बढ़े हैं। आपको इतना ज़्यादा सहयोग किसी दूसरों का दिख नहीं रहा है, परमात्मा का जो है अच्छा खासा सहयोग होने के कारण आपके हर प्रकार के मेहनत में वो सफलता आपको दिलाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भाग्य रेखा यहाँ से निकल के शनि पर पहुँचता है तो व्यक्ति का जो यात्रा है कहीं का भी प्रारंभ होता है तो वैसे जातक अपने डेस्टिनी तक पहुंचते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो भी काम शुरू किया है उसके फाइनल रिजल्ट तक आप डेफिनेटली पहुंचेंगे। ये बात अलग है कि देरी से पहुंच रहे हैं, काम बार बार रुक रुक करके हो रहे हैं, वो सारी बातें एक तरफ होती है, लेकिन जो भी जीवन की चाहत है वो ज़रूर संपन्न होती है। तो ये फॉर्मेशन अच्छा देखने को मिला और अपने पराक्रम मेहनत के बदौलत तकरीबन अपने सारी इच्छा अरमानों को पूर्ण कर पाने में सक्षम आप अपने जीवन में रहने वाले रहेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भाग्य रेखा आपकी तकरीबन 44 के एज को जो है यहाँ पर टच कर रही है लाइफ लाइन में। एज का मतलब कि 44 के एज तक आते आते तकरीबन सारे इच्छा अरमान पूर्ण होने की योग भी आपके हथेली में है। सूर्य के ऊपर बात करेंगे तो सूर्य से पहले शनि और सूर्य के बीच की इन रेखाओं को देखा जाए तो ये भी कंसल्टेंसी के माध्यम से ज्ञान देती है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो जो ज्ञान है वो दूसरों के काम सदुपयोग बहुत अच्छा होता है, इसीलिए एज अ मीडिएटर, गाइडर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट कोई भी अगर आप काम करें उससे भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा। सूर्य की स्थिति में भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति में आप आएंगे तो आपका जो सूर्य का कनेक्शन है वो भी लाइफ लाइन से ही निकल के जा रहा है। तो इस प्रकार का सूर्य बहुत बड़ा आदमी और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी देने वाला रहता है। इस प्रकार की सूर्य रेखा जब यहाँ हथेली में हो तो पंचुअलिटी, मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आपको नेम रिस्पेक्ट देगा सोसाइटी में, जहाँ भी जाएंगे सम्मान इज्जत से आपको जो है नवाजा जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि सूर्य की रेखा एक से अत्यधिक है, जिसके अंतर्गत एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन होता है। एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन गुरु से दिख रहा था, वहीं सूर्य से यहाँ पर एक से ज़्यादा क्षेत्र में स्किलफुल होने की योगों को दर्शाता है। इसीलिए एक से ज़्यादा क्षेत्रों के माध्यम से आप अपने जीवन में नाम इज्जत शोहरत कमा पाने में सक्षम रहेंगे। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति थोड़ी रुक रुक करके चल रही है, तो ये कार्यों में थोड़ा अड़चन बाधा या देरी भी या रुक रुक करके काम करने के योगों को दर्शा रहा है। और ऐसा इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में आप लिए चलते हैं। लिटिल फिंगर को देख करके यही यहाँ पर सबसे पहला प्रेडिक्शन किया गया कि आप जो है एक समय पे एक से ज़्यादा काम ना करें। इसीलिए आपका सूर्य भी वीक हो रहा है, तो थोड़ा सा सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब तक एक काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरा काम हाथ में ना लें। अब एक जो रेखा ओवरलैप करके वी सिंबल ऊपर की तरफ बनाया है, इसे यशस्वी योग कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप जैसे ज़्यादा खुद के मेहनत पराक्रम के बदौलत अपने जीवन में अच्छा खासा धन, वैभव, कीर्ति के साथ साथ संपत्ति भी अर्जित कर पाते हैं। इसीलिए इसे संपत्ति जागृत योग के अंतर्गत भी मापा जाता है। तो इस प्रकार का सूर्य जॉब के रिगार्डिंग या लाइफ में कंफर्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, नेम रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग कोई कमी आपको नहीं दे रहा है। इवन आपकी जो कनेक्शंस हैं वो बड़े लोगों के साथ, जो लोग पावर अथॉरिटी पोजीशन में हैं उनके साथ अच्छे देखने को भी यहाँ पर मिलेगा। और आपके जीवन में पिता का भी रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण आपका रहा है। यहाँ पर ये जो सूर्य है ये नाम इज्जत शोहरत को जैसे रिप्रेजेंट करता है वैसे रॉयल्टी को भी दर्शाता है। तो आपके पास कभी भी काम की कमी नहीं रहेगी इस सूर्य के कारण।
वहीं बात करें मरकरी माउंट के विषय में, तो मरकरी माउंट भी थोड़ा दबा हुआ है, तो बातें कहीं ना कहीं थोड़ी मन में रहती है, लेकिन एक से अत्यधिक रेखा तब भी मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है कि अगर किसी को उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी अगर आप बताएंगे तो ऐसे बताएंगे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात तकरीबन कह जाएं। तो इस कंडीशन में ये व्यापारिक बुद्धि भी अच्छी देता है, कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक देता है। लिटिल फिंगर शॉर्ट होने के कारण इंस्टेंट जो है रिएक्ट नहीं कर पाते हैं या इंस्टेंट अपनी बात को नहीं रखते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये बिजनेस सेंस के लिए अच्छा माना जाता है। तो यह यहाँ पर आपको मैनेजमेंट धीरे धीरे कर अच्छी देने वाला या इंटेलिजेंसी अच्छी देने वाला रहेगा। तो इसलिए जब एक से अत्यधिक रेखा मरकरी माउंट पे हो तो आप जैसे जातक सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। चाहे अपने जीवन से कितना ही दुखी क्यों ना हो, दूसरों की खुशी में निश्चित रूप से शामिल होने वाले रहेंगे। दूसरे लोग आपके जीवन में, मतलब आप जो है अपने जीवन में दूसरे लोगों को या अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देकर के चलने वाले रहेंगे। यहाँ पर जो रेखाएं हैं, ये जैसे ये रेखा आ रही है, ये आपकी राहु की रेखा है। तो ये राहु की रेखा यहाँ पर आकर के काट के जा रही है। आपका उम्र यहाँ पर तकरीबन हो जाएगा 44, तकरीबन 44 और 46। इस पीरियड में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने के चांसेस और मेंटल प्रेशर रहेगा, क्योंकि राहु की रेखा एट द एंड आपके जो है हार्ट लाइन को टच करके जा रही है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। अदरवाइज़ ये स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ परेशानी के अंतर्गत चिंता भी जो है ज़्यादा देने वाला रहेगा। इसका मैं रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। और यहाँ पर बात करें तो माइंड लाइन और हार्ट लाइन मर्ज हो गई है, तो इस कंडीशन में जो दिल दिमाग है वो कुल मिलाकर के एक हो जाता है, तो लाइफ में सेक्रीफाइस करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा एकदम सीधे जा रही है, जो वर्कोहॉलिक नेचर को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत अपने कार्यों को सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाले होते हैं। और यहीं से ओवरलैप करके एक रेखा जुपिटर पे भी जा रही है, जो इमोशनल नेचर को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर आपका कहना गलत होगा। आपका नेचर बैलेंसिंग है कि जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। आपको जो माइंड लाइन है वो माइंड लाइन सीधे के सीधे डिक्लाइन हो गया बायफोर्की के द्वारा। तो जब डिक्लाइन माइंड लाइन होती है तो ये काल्पनिकता को बढ़ा देता है, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर देता है। इसके कारण अपने खुद के कल्पनाओं में रहना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। और बायफोर्क का फॉर्मेशन हमेशा माइंड को बैलेंस करके रखता है, इसीलिए कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होंगे तो कभी बहुत ज़्यादा किसी परिस्थिति से प्रभावित भी नहीं होंगे। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण तमाम तरह का स्ट्रेस, वरीज या ट्रबल ईजिली अपने लाइफ में हैंडल कर पाने में सक्षम होते हैं। और माइंड लाइन लॉन्ग है, ऑब्वियस है कि नॉलेज आपके पास अच्छा रहेगा, इंटेलिजेंसी अच्छी रहेगी, मेमोरी शार्प होने के कारण छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें याद रहेगी। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका माइंड क्रिएटिव वाला है, तो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी के लिए ये माइंड लाइन बहुत अच्छी माना जाता है, परंतु आप कभी भी ओवर थिंकिंग मत करिएगा, अदरवाइज इससे नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज आपको देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ पर जो आपका लाइफ लाइन है उसका फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जिसके कारण ये करियर फोकस, सेल्फ फोकस्ड नेचर यहाँ पर आपको देने वाला रहेगा। और यहाँ से जो आपकी एक और शाखा निकल रही है, ये शुक्र से जब इस प्रकार की कोई भी रेखा निकलती है तो शादी के बाद भी भाग्योदय अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके वाइफ व उनके घर वालों को डिनोट कर रहा होता है। तो शादी के पश्चात भाग्य उदय होता है, वाइफ सपोर्ट कुल मिलाकर के अच्छा आने वाले समय में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ध्यान रखें कि आपके हथेली में शुक्र के तरफ से भी रेखाएं आ रही हैं, तो इस कंडीशन में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो शुक्र से रेखा निकल के राहु के अंतर्गत हृदय रेखा को काट के गई वो थोड़ा कष्टमय रहेगा। इसीलिए स्वास्थ्य के ऊपर बेसिकली कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही आने वाले समय में मत करिएगा। अंदरूनी मंगल के ऊपर काम करना है ताकि फिजिकल स्ट्रांग हो सके। इसके लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करिए ताकि फिजिकली फिटनेस और स्ट्रांग हो सके। आउटर मास डेवलप्ड अच्छा, जिसके कारण मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप। और यही रीज़न है कि जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता अच्छा रहेगा। शुक्र की स्थिति भी बहुत बढ़िया है, जिसके कारण ये लग्जरियस लाइफ का कारक है, तो तमाम तरह के लग्जरीज व सुख सुविधा का आनंद आप अपने जीवन में भरपूर उठा पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ के आड़ी रेखा थोड़ा अनावश्यक चिंताएं देती है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी देती है अपने लाइफ को बहुत हद तक सुधारने का। इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरियस लाइफ पूरा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और ये शुक्र खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है दिखावटी चीज़ों व घर परिवार के ऊपर। हालांकि किसी भी एक चीज़ की ये कमी नहीं होने देगा आपको।
बाइफोर्क का फॉर्मेशन जब इस तरह से देखने को मिले तो ये यात्राओं का सौभाग्य बढ़ा देने वाला होता है। तो यात्रा शुभ फलदायक इस कंडीशन में रहती है और मरकरी लाइन हेल्प करेगी स्वास्थ्य सुधारने में। फिलहाल तो मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा आएगा ज़रूर, रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा होने वाले रहेंगे। चंद्र विकसित है, कई मरतबा काल्पनिकता ये देता है और कई मरतबा बातें मुँह से ऐसी निकलती है जो सच में बैठ जाती हैं। और मून लक लाइन भी है आपके दोनों हाथों में जो चंद्र से निकलती है, इसलिए अपने मन मुताबिक तकरीबन सारा काम जीवन में कर पाएंगे, इसलिए ये आंतरिक व मानसिक संतुष्टि आपको देगा जीवन में। सूर्य के ऊपर एक क्रॉस का भी साइन है। इस कंडीशन में कई मरतबा अपनों से धोखा मिलना या कई मरतबा किसी भी काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता, तो थोड़ा जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी ये देगा। लेकिन राइट हैंड में पोजीशन अच्छी है, वहाँ पर क्रॉस या कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो इतना कोई नेगेटिविटी इस कंडीशन में नहीं आता है। लेकिन इंटरनली थोड़ा बहुत दिक्कत आती है कि कहीं ना कहीं उस प्रकार का तवज्जो, इज्जत, सम्मान जीवन में मिल नहीं पाता जितना एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।